का मुझे था इंतजार जिसके लिए दिल था बेकरार। क्योंकि सिर्फ और नवरात्रों का इंतजार था, तो नवरात्रों में जो है हम इसका कार्य शुरू करा देंगे। फाइलिंग स्टार्ट होगी पहले और जो आसपास की पेड़ कटने हैं वो कार्य शुरू हो जाएगा। और जहाँ नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप तोमर और आप देख रहे हैं खुलासा न्यूज़। खुलासा देखो बिना ब्रेक, लाइक शेयर पर दियो अंगूठा टेक। दोस्तों, अब तक आप गुनगुना रहे थे कि क्या हुआ तेरा वादा, और विधायक जी ने कोई बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा गुनगुनाया। रुड़की के विधायक प्रदीप बत्रा जी की बात कर रहा हूँ कि सिस्टम ऐसा है कि मैं देर करता नहीं, देर हो जाती है। सिस्टम ऐसा है, क्या करें, लेकिन फिर भी देर आए दुरुस्त आए। जैसा कि नवरात्र से पूर्व घोषणा की थी कि जो सोलानी नदी का बहुत बड़ा एक विषय रुड़की में बना हुआ था, जो पुल है, उसका निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा। नवरात्र समाप्त हो गया, आप लोगों ने त्यौहार मना लिया, दशहरा मना लिया, तो इत्मीनान के साथ आज उसका काम यहाँ विधिवत रूप से शुरू हो गया है। जो लोक निर्माण विभाग है वो पेड़ की छटाई कटाई और पूरी नक्शा नजरी आप पीछे तक देख सकते हैं, फुटेज में मैं दिखाऊंगा। तो देर आए दुरुस्त आए, और मैं देर करता नहीं, देर हो जाती है। सिस्टम ऐसा है, तो सिस्टम को स्वीकार करना पड़ता है। स्थिति ऐसी हो जाती है, भले आप सत्ता पक्ष से विधायक हो, लेकिन सिस्टम सब पर लागू होता है, कहा जाता है। क्या कहेंगे, पुल का कार्य शुरू हो गया है, कितना लंबा पुल है और कब तक निर्माण कार्य पूरा होगा? जो वादा किया वो निभाया है। आपसे वादा किया था कि दशहरे तक ये पुल का निर्माण शुरू हो जाएगा। समझता हूँ कि ये एक उदाहरण है विजय का, और ये उदाहरण है बुराई पर सच्चाई का और अच्छाई का। और ऐसी है हमारी सरकार धामी जी की, जो संकल्प लेती है उसको सिद्ध करती है। संकल्प से सिद्धि और अब लोग बढ़ रहे हैं, विकल्प रही संकल्प है हमारी सरकार में। तो मैं धन्यवाद करता हूँ माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर धामी जी का, जिन्होंने ये पुल का निर्माण कार्य शुरू कराया और बजट सैंक्शन किया। धन्यवाद करता हूँ केंद्रीय मंत्री गडकरी जी का, जिन्होंने इसका बजट सैंक्शन कराया। तो मैं समझता हूँ कि आज ये घड़ी आ गई है और पुल शुरू हो गया है। आप देख रहे हैं कि दशहरा हुआ है, और मैं समझता हूँ कि अगली दिवाली से पहले इस पुल का उद्घाटन भी होगा और माननीय मुख्यमंत्री इसका उद्घाटन करेंगे। 9 महीने का टारगेट मेरे द्वारा दिया गया है अधिकारियों को भी और कंपनी को भी कि 9 महीने में इसका निर्माण कार्य शुरू करें, ताकि हमारे स्कूल के बच्चे जो लंबा सफर तय करके जा रहे हैं वो इस पर सुचारू रूप से जा सकें, बसें जा सकें, और जो हमारा BHL और हमारा इंडस्ट्रियल एरिया उनके हैवी व्हीकल्स हैं वो भी इस पे जा सकें। तो एक आधुनिक टेक्निक से पुल बन रहा है, जो IIT खड़गपुर, IIT कानपुर, IIT रुड़की द्वारा संयुक्त रूप से डिज़ाइन तैयार किया गया है। तो मैं कहता हूँ कि एक बहुत अच्छा पुल का निर्माण बनने जा रहा है और एक ऐतिहासिक पुल रुड़की को मिलेगा। ये मान लें कि 9 महीने आपने कहें, तो दीपावली जो आने वाली है, अब जो दीपावली आएगी अगले साल नहीं, 2026 की दीपावली, उस तक की बात कर रहे हैं। उससे पहले पुल पे आवागमन शुरू हो जाएगा और लोगों को ये पुल सौगात के रूप में मिलेगा, और मैं समझता हूँ कि हैवी ट्रैफिक इस पे चलने शुरू हो जाएंगे। बच्चों की जो बात है स्कूल जाने की, तो समझता हूँ भी सर्दियों की भी छुट्टी पड़ेगी उस दिन की, फिर गर्मियों की छुट्टी होगी, तो कई महीने वो काम चलता रहेगा और राहत तो रहेगी कम से कम। ये पुल का निर्माण बच्चों के लिए हो रहा है बेसिकली। जो हमारे स्कूल से वहाँ छोटे बच्चे आते हैं उनको लंबा सफ़र तय करके जाना पड़ रहा है। बाकी तो ट्रैफिक इस पर जारी है, गाड़ी जा रही है, पैदल पुल जा रहे हैं और हाईवे भी हमारे। ये स्पेशली पुल बच्चों के लिए बन रहा है। ये बच्चों के लिए और हमारे यूथ के लिए सौगात है। जो बच्चे कॉलेज जाते हैं, स्कूल जाते हैं, उन्हीं के लिए निर्माण कार्य कराया जा रहा है। और उनके लिए अलग से वॉकिंग पाथ भी बनाया जाएगा, ट्रैकिंग पाथ भी बनाया जाएगा, जिसमें बच्चे साइकिल पे जा सकेंगे, जिसमें बच्चे स्कूटी से जा सकते हैं, और बच्चे जो है पैदल जो जाने वाले हैं वो भी इसके लिए अलग से प्रावधान किया जाएगा। तो मैं समझता हूँ कि आज जो है ये एक ऐतिहासिक दिन है, और दशहरे की सबको शुभकामनाएं, बधाई दी। और ये दशहरे पे एक बहुत बड़ा सौगात रुड़की को मिली है। आपने कहा 9 महीने का समय बच्चों के लिए है, तो ये माने 9 महीने बाद जो पुल पैदा होगा, शैशव जो होगा, वो कितना मजबूत पैदा होगा रुड़की के लिए? देखिए, पाइलिंग से बनेगा और गार्टर स्टील का पुल बन रहा है। तो मैं कहता हूँ कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, और पुराना पुल जो है वो पुरानी टेक्नोलॉजी से बना था। तो ये बहुत मजबूत पुल होगा, हैवी व्हीकल्स जाएंगे इसके ऊपर, और जो बसें हमारी स्कूल की जा सकेंगी। तो मैं समझता हूँ कि रुड़की सिटी ऑफ ब्रिजेस बनता जा रहा है। 2 पुलों का निर्माण मेरे द्वारा पहले कराया जा चुका है, 3रे पुल का निर्माण हो रहा है। रुड़की में जो भी समस्या आएंगी उसको दूर करेंगे, और मैं समझता हूँ कि जनता की जो भी डिमांड होगी उसको पूरा करा जाएगा। हमारी सरकार जो है जनता के लिए वचनबद्ध है, कटिबद्ध है, और मैं समझता हूँ कि ये पुल का निर्माण कर रहे जो विपक्ष बात उठा रहा था, मैं समझता हूँ कि उनको आज मुद्दा समाप्त हो गया, और मैं समझता हूँ कि पुल का निर्माण कर रहे हैं बहुत अच्छा और एक मजबूत तरीके से होगा। और धन्यवाद करता हूँ पुनः एक बार माननीय मुख्यमंत्री का, जिन्होंने इसका बजट सैंक्शन किया, और आज मौके पे आप खड़े हैं, 0 ग्राउंड लेवल पे आप देख रहे हैं निर्माण कार्य शुरू हो गया है। अच्छा, खासतौर पर खुलासा न्यूज़ की बात करूँगा, चूँकि एक्सक्लूसिव रूप से हमने ही नवरात्र से पूर्व आपका दिखाया था। आपने ऐलान किया था कि नवरात्र या उसी क्रम में कहीं ना कहीं पुल का जो निर्माण है वो शुरू हो जाएगा, गतिविधियाँ इस ओर से चालू हो जाएंगी। और उस पर भी कुछ लोग टिप्पणी कर रहे थे कि ये दिव्य स्वप्न है, और इस तरह से वो मैं समझता हूँ विपक्ष द्वारा कहीं प्रायोजित ही लोग होंगे। तो खुलासा न्यूज़ की उस न्यूज़ को क्या कहेंगे जो एक्सक्लूसिव तौर पर इस बारे में दिखाई गई थी?
देखिए विपक्ष के पास मुद्दा नहीं है, विपक्ष को कुछ करा नहीं है आज तक। तो मैं कहता हूँ जो ये बातें करते हैं वो कुछ करके तो दिखाएं जनता के लिए, कुछ करें आगे आएँ तभी तो बात बनेगी। मैं कहता हूँ कि मेरा लक्ष्य तो हमेशा काम करने का रहता है, और जो बोलते हैं वो कुछ करते नहीं, और जो बोलते नहीं वो करते हैं। तो मेरा तो उद्देश्य यही है, साइलेंस इज पावर, चुप रहकर अपना कार्य करिए सकारात्मक सोच के साथ, जिसमें जनता की भलाई हो, जिसके लिए जनता ने आपको चुना है वो कार्य होना चाहिए। और आने वाला लक्ष्य हमारा है कि रुड़की शहर हमारा कूड़ेदान मुक्त हो, रुड़की में कूड़ेदान ना दिखाई दें, कोनों कोने में जाओ कूड़ेदान दिखाई दे रहे हैं। और मैं सोचता हूँ कि आने वाले 1 साल में मेरा ये आपसे वादा है कि रुड़की में कूड़ा उठेगा तो घर से उठेगा और प्रतिष्ठान से उठेगा, सीधा ट्रेंचिंग रोड में जाएगा, रास्ते में कूड़ा कहीं नजर नहीं आएगा। ये आने वाला लक्ष्य है, आज निर्धारित कर दिया है। और दशहरे पे और दिवाली हमारा त्यौहार आ रहा है, दिवाली पे स्वच्छता अभियान चलते हैं, सब लोग अपने घरों की सफाई करते हैं, पर हमने संकल्प लिया है कि हम लोग शहर की सफाई करेंगे, शहर को कूड़ेदान मुक्त बनाएंगे। चलिए, आपने कहा कि विरोधी अपनी टिप्पणी करते रहते हैं, ये कहीं ना कहीं लागू होता है कि हाथी मस्त होकर चलता है और काम होता रहता है। इसी पर मुझे गीत याद आ रहा है, उसी के साथ बात समाप्त करूंगा कि अंधेरी रातों में एक मसीहा निकलता है, तो चुपचाप एक मसीहा अपना काम करता है और वो काम जारी है। संदीप तोमर आपको करता हूँ सलाम, नमस्कार, जय हिंद।